आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए प्रश्न, फलन a गुणा साइन एक्स प्लस बी गुणा कोस एक्स बट्टे सी साइन एक्स प्लस टी कोस एक्स यहाशमान है यदि विकल्प दिए AD माइनस बी सी ग्रेटर देन 0, AD माइनस बी सी लेस देन 0, AB माइनस सी डी ग्रेटर देन 0 और 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -2। तो हमें यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए इसको कैसे सरल करेंगे। हमें यहाँ पे जो फलन दिया है इसको हम मान लेते हैं। पहले हम मान लेते हैं, माना f(x) बराबर a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स बट्टे सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि ये फलन ह्रासमान होगा यदि इनमें से कौन सी शर्त के लिए। तो देखिए ह्रासमान के लिए क्या होगा कि इस फलन का जो अवकलन है, पहला अवकलन जो है वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए लेस देन 0, 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक आना चाहिए। तो हम पहले इसका अवकलज ज्ञात करते हैं, तो इसका अवकलन कर देंगे फलन का। तो क्या आएगा, देखो ये u बट्टा v के रूप में बन गया। अब u बट्टा v के रूप में हम फलन का अवकलन कैसे करते हैं, जैसे अगर हमारे पास है d बट्टे डी एक्स यू बट्टा v, तो इसका अवकलन कैसे करते हैं, इसके हर में तो रखते हैं v का वर्ग, ठीक है, v का स्क्वायर, और इसके अंश में क्या मान आता है, पहले u का अवकलन गुणा v माइनस u को ऐसा कैसा रखेंगे और v का अवकलन। ठीक है, तो इस सूत्र का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो इस सूत्र की सहायता से यहाँ पे हम इसका अवकलन कर देते हैं। तो देखिए इसके जो हर में आएगा वो मान तो क्या आएगा, c साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स का वर्ग। ठीक है, क्योंकि ये मान लेते हैं u है, ये v है, तो v का वर्ग आ गया। अब यहाँ पे अवकलन करेंगे पहले a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स का, तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स का कोस एक्स, तो ये आ गया a कोस एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये आ गया माइनस b साइन एक्स। फिर u, ये जो v है इसको ऐसा कैसा, तो c साइन एक्स प्लस d कोस एक्स, फिर माइनस u को ऐसा कैसा रखेंगे, a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स, और किसका अवकलन करेंगे, v का अवकलन, तो साइन का कोस और कोस का माइनस साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा c गुणा कोस एक्स माइनस d गुणा साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको सरल करके लिख लेते हैं, इनको गुणा कर देते हैं। तो क्या मान आएगा, पहले इन दोनों को गुणा करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा ए सी साइन एक्स गुणा कोस एक्स प्लस a गुणा डी कोस स्क्वायर एक्स माइनस b गुणा सी साइन स्क्वायर एक्स और माइनस b गुणा डी साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, अब इसी तरह से क्या करते हैं, ये जो अगला मान है माइनस के बाद इन दोनों को गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस फिर a साइन एक्स को c कोस एक्स से गुणा करेंगे, तो आ जाएगा a c साइन एक्स गुणा कोस एक्स माइनस a गुणा d साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, a साइन एक्स को d साइन एक्स से कर दिया गुणा, माइनस साथ में, फिर b कोस एक्स को c कोस एक्स से करेंगे, तो ये आ जाएगा b गुणा c कोस स्क्वायर एक्स, फिर इसको b कोस एक्स को d साइन एक्स से गुणा कर देंगे, माइनस b गुणा d साइन एक्स गुणा कोस एक्स, और इसके हर में मान क्या है, यहाँ पे ये लिख देते हैं c साइन एक्स प्लस d कोस एक्स का वर्ग। ठीक है, अब इसे देखो सरल कर लेंगे, ये जो माइनस का चिन्ह है इसको यहाँ पे कोष्टक हटा के इन सब मान पे लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, ए सी, पहले यहाँ पे ये वाला मान रखते हैं, ए सी साइन एक्स कोस एक्स प्लस ए डी कोस स्क्वायर एक्स माइनस बी गुणा सी साइन स्क्वायर एक्स माइनस बी गुणा डी साइन एक्स कोस एक्स माइनस, यहाँ पे अब ये कोष्टक हटा रहे हैं तो माइनस ए गुणा सी साइन एक्स कोस एक्स, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो a गुणा डी साइन स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो b गुणा सी कोस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा b गुणा डी प्लस का b गुणा डी साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, और जो बट्टा में मान है उसको ऐसा कैसा रख देते हैं, तो ये आ जाएगा c साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स का वर्ग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो पद यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से कौन कौन से पद कैंसिल हो रहे हैं, ये देखो ए सी साइन एक्स प्लस का है, ये ए सी साइन एक्स कोस एक्स, ये ए सी साइन एक्स कोस एक्स और ये ए सी साइन एक्स कोस एक्स, ये धनात्मक ये ऋणात्मक, ये पद कैंसिल हो गए।
इसी तरह से अगर हम देखें तो ये बी डी साइन एक्स कोस एक्स, ये बी डी साइन एक्स कोस एक्स, ये ऋणात्मक और ये धनात्मक, ये भी कैंसिल हो गए। तो अब यहाँ पे मान क्या बचे, ए डी, ये देखो ये ए डी कोस स्क्वायर एक्स और ये ए डी साइन स्क्वायर एक्स, ए डी कॉमन लेके लिख देंगे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ पे ये देखो बी सी साइन स्क्वायर एक्स, ये बी सी कोस स्क्वायर एक्स माइनस के साथ है तो माइनस बी सी कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और फिर इसके बट्टा में सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स का वर्ग, ये मान ऐसा का ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स या कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इनका मान क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ से आ गया ए डी माइनस बी सी बट्टे सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स का वर्ग, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, देखो हमें ये बताना है कि जो फलन है ये ह्रासमान होगा यदि इनमें से कौन सी कंडीशन होगी। तो सबसे पहले तो देखिए ह्रासमान के लिए क्या होना चाहिए, इस फलन के लिए जो इसका प्रथम अवकलज है इसका मान क्या आना चाहिए, 0 से छोटा आना चाहिए। तो अगर ये फलन ह्रासमान होगा तो यहाँ से ये कब होगा, जब इसका मान 0 से छोटा होगा। और ये मान 0 से छोटा कब होगा, जब ए डी माइनस बी सी ये मान क्या हो, 0 से छोटा हो। तो हमारे पास क्या आ गया कि फलन ह्रासमान होगा यदि ए डी माइनस बी सी का मान क्या हो, लेस देन 0। अगर ये मान ऋणात्मक आ गया तो फिर जो एफ डैश एक्स का मान है वो ऋणात्मक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यदि ए डी माइनस बी सी लेस देन 0 तो उस कंडीशन में एफ डैश एक्स इसका मान क्या आ जाएगा, लेस देन 0। और ये क्या प्रदर्शित करेगा कि जो फलन एफ एक्स है वो कैसा होगा, ह्रासमान होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी लेस देन 0। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।